नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। शदीद गर्मी, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं जान बचाने के लिए। जिन सड़कों का इस्तेमाल कर दूर जाना चाहते हैं, वहां भी आग का गुबार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। चारों तरफ चीखों पुकार है। गजा में अक्सर इस तरह के मंजर कैमरे में कैद हो जाते हैं, लेकिन ये गजा नहीं है साहब, ये है इस्राइल। जी हां, वो इस्राइल जो अपनी तकनीक और ताकत के मामले में दुनिया में खास मकाम रखता है। लेकिन इस्राइल के यरूशलेम शहर से महज कुछ ही दूरी पर पहुंच चुकी है भयंकर आग। रोकी नहीं गई तो यरूशलेम भी जद में होगा इसकी। इस्राइल के यरूशलेम के बाहरी इलाकों के जंगल में ऐसी भयानक आग लगी है कि 24 घंटों में ही हजारों लोगों को महफूज मकामात पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आग की चपेट में आने से अब तक 13 लोग जख्मी हो चुके हैं। फिलहाल जो मालूमात मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मिल रही हैं, उसमें किसी की मौत की खबर नहीं है। भीषण आग के चलते हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि इस्राइल ने आग पर काबू पाने के लिए इंटरनेशनल सतह पर मदद की अपील की है, क्योंकि ये इस्राइल की तारीख की सबसे बड़ी आग है। खैर, मदद तो बीच रमजान में गजा में भी रोक दी गई थी और आज भी गजा के लोग हमलों के बीच बेहद मुश्किल हालात में जी रहे हैं, या यूं कहें कि भूखों मरने की नौबत है। बताया जा रहा है कि इस्राइल में यरूशलेम के करीब जंगल जब दहकना शुरू हुए तो उस वक्त इस्राइली फौजियों की याद में होने वाली एक तकरीब की तैयारी हो रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ ही घंटों में मेन रूट नंबर 1 यरूशलेम से तेल अवीव हाईवे पर आग और धुएं का गुबार था, जो आसपास की पहाड़ियों को भी ढांप चुका था, अपनी जद में ले चुका था। लोग अपनी अपनी कारों को छोड़कर आग की लपटों से दूर भागते हुए देखे गए। इस्राएली मीडिया के मुताबिक 160 से ज्यादा बचाव और फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज हवाएं इस आग का साथ दे रही हैं और आग यरूशलेम की तरफ बढ़ रही है। इस्राएल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि जंगल की आग यरूशलेम तक पहुंच सकती है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम में कहा कि मगरिब या वेस्ट की तरफ से आने वाली हवाएं आग को यरूशलेम के बाहरी इलाकों की तरफ ढकेल सकती हैं, यहां तक कि शहर के अंदर भी। अगर ऐसा हुआ तो यरूशलेम भी अमेरिका का लॉस एंजल्स बन जाएगा। जी हां, साल 2025 के पहले महीने यानी जनवरी में ठंड के वक्त अमेरिका के सबसे महंगे और अमीरों के शहर लॉस एंजल्स का वो हाल हुआ था कि वीडियो दिल को दहला दे। ये आग भी मुसलसल 1 हफ्ते तक दहकी थी और ऐसा दहकी कि आधा शहर खाक कर दिया। अमेरिका जैसा सुपर पावर भी कुदरत की पावर के आगे बेबस था। खास बात यह रही कि अमेरिका में आग गर्मी की नहीं बल्कि ठंड के मौसम की थी और शदीद ठंड के वक्त ये आग अपने आप में लोगों को, जानकारों को, एक्सपर्ट को और साइंसदानों को भी ताज्जुब में डाल रही थी। बहरहाल अमेरिका के पक्के दोस्त इस्राइल की आग बुझाने के लिए फ्रांस, रोमानिया, क्रोएशिया, इटली, ग्रीस, यूक्रेन और स्पेन सहित कई मुल्क हेलीकॉप्टर और दीगर मदद भेज रहे हैं। इस्राइल अपने मुल्क के इतिहास की
इस सबसे भयानक आतिशज़दगी के आगे बेबस है। हालात ये हैं कि यरूशलेम के पश्चिम के जंगलों से शुरू हुई और 100 से ज्यादा मकामात पर फैल गई आग इसराइल की करीब 3000 एकड़ जमीन जला चुकी है। सड़कें बंद हैं, रेलवे सर्विस मुतासिर है। यरूशलेम और राजधानी तेल अवीव के बीच सड़क बंद है। इसराइल के 2 अहम शहरों के बीच रोड कनेक्टिविटी कट है। इसराइली फौजियों की याद में होने वाली परेड और तकरीब रोक दी गई है। एक मुल्क के तौर पर इसराइल का एक अहम हिस्सा जैसे थम गया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि तकनीकी तौर पर काफी स्ट्रॉन्ग माने जाने वाला इसराइल, जिसने गजा में 19 माह से अपनी आक्रामकता जारी रखी हुई है, उसे फिलहाल आग बुझाने के लिए दूसरे ममालिक का मुंह देखना पड़ रहा है। फिलहाल इसराइल में अफरा तफरी और खौफ का माहौल है। खौफ और गम से तो 4 साल की मासा के भाई और पिता भी जूझ रहे हैं। जी हां, गजा के देर अल बलाह में खेलती कूदती मासा आबिद नाम की मासूम बच्ची की जान एक पल में निकल गई जब आसमान से इसराइली आग का गोला बरसा। मासा नाम की ये बच्ची इसराइली हमले में जान बहक हो गई। अब इसके वालिद के हाथ में उसकी निशानी के तौर पर उसकी वो बॉल और फ्रॉक है जो उसे बेहद पसंद थी। उनकी जिंदगी की खुशी, उनकी मासूम बच्ची एक पल में चली गई। रमजान के बीच में शुरू हुए इसराइली आक्रामकता का दौर गजा में थमा नहीं है। जी हां, गजा में 60 दिन और सब कुछ ब्लॉक, न खाना, ईंधन, न तेल और न दवाएं। गजा के लाखों लोग जैसे कैद होकर रह गए हैं। आरोप लग रहा है कि इसराइली आक्रामकता और मनमानी की कीमत आम गरीब और मजलूम लोगों को चुकानी पड़ रही है। हमास इसराइल जंग के दौरान 16 माह में घर की छत छिन गई थी। जैसे तैसे जान बचाकर भागे थे। फिर मालूम चला कि रमजान के पहले दोनों के दरमियान सीज फायर हो गया है। 3 दौर में बातचीत होगी और हमास इसराइली बंधक छोड़ देगा। इसराइल भी शर्तों को मानेगा। इसी खुशफहमी में लोग बड़ी तादाद में वापस लौटे, ये सोचकर कि घर नहीं लेकिन जमीन तो है, मलबे के बीच रह लेंगे जैसे तैसे, कम से कम हमले तो बंद हुए। लोगों के रेले की रेले कारवां बनकर लौटने लगे गजा की तरफ। उम्मीद थी कि जो हो चुका था इससे बुरा नहीं होगा। लोगों ने अपने घरों के मलबे के बीच जैसे तैसे रहना शुरू किया तो कुछ अपने घरों के खंडहरों को ही आशियाना मानने लगे। इधर हमास और इसराइल के दरमियान पहले दौर की बातचीत कामयाब रही। हमास ने शर्तों के मुताबिक इसराइली बंधक छोड़े तो इसराइल ने भी फिलिस्तीनी कैदी। तय किया गया कि चरणबद्ध तरीके से या स्टेप बाय स्टेप बंधक छोड़े जाएंगे। हमास ने दुनिया को दिखाते हुए कैमरे के बीच इवेंट के साथ बंधक छोड़े। हमास के कैमरों पर बंधक हमास की तारीफें कर रहे थे। यही बात शायद इस्राइल को पसंद नहीं आई। वहां राइट विंग पार्टियों ने पीएम नेतन्याहू सरकार की मुसीबत कर दी। फिर रमजान शुरू हुआ। गजा वालों की खंडहरों के बीच इफ्तार करते तस्वीरें वायरल होने लगीं। लेकिन इल्जाम लगता है कि इसराइल ने बीच बातचीत में ही गजा को आने वाली मदद रोक दी और फिर हमले शुरू कर दिए। 60 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। गजा की हालत और बदतर हो गई है। तो फिलहाल इसराइल का एक हिस्सा कुदरत के आगे और पूरा गजा बड़ी ताकतों के आगे बेबस है। फिलहाल दोनों तरफ की आवाम एक जैसी तकलीफ और बेबसी से दो चार है। उम्मीद है इसराइल की आग जल्द काबू में आ जाएगी और पड़ोसी गजा का सुकून भी लौटेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है।
तो ये था लाइव हिंदुस्तान पर आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर आप इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो आपसे रोज की तरह, हमेशा की तरह यही गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप चाहते हैं इस वीडियो को, आप पसंद करते हैं तो फिर ये भी जरूर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पसंदीदा वीडियो को देखें। इसके लिए इसे आपको व्हाट्सएप के जरिए शेयर करना होगा। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत जल्दी हम लोग और तेजी से आगे बढ़ते हुए 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स को छूने जा रहे हैं और ये सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से हुआ है, आपके भरोसे की वजह से हुआ है और इसी तरह हम सब मिलकर आगे बढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।